जय श्री राम सभी को। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर VPS Vlogs 19 पर। और तुम्हारे भाई ने नाम चेंज क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे भाई की लाइफ में एक लड़की आ चुकी है। तो आज हमारे एंगेजमेंट को पूरे 1 साल हो चुका है और आप लोगों ने मिनी व्लॉग को अपना बहुत सारा प्यार दिया है एंगेजमेंट वाली वीडियो को। तो ये उसका फुल व्लॉग है। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को भी अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। शादी सीरीज के भी कुछ व्लॉग्स और मिनी व्लॉग्स आ चुके हैं, तो आप लोग उनको भी अपना प्यार देते रहे और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को। तो ऑफिस से निकलकर और बस लेकर ऑलमोस्ट 40 मिनट ट्रैवल करने के बाद आ जाता हूँ देहरादून IFBT बस स्टैंड पर। और फिर यहाँ से मुझे मिलेगी अब सहारनपुर के लिए बस। तो 10 मिनट के बाद ही आ जाती है सहारनपुर के लिए बस और मैं बैठ जाता हूँ बस में। और कुछ पैसेंजर के आने के बाद बस निकल जाएगी हमें सहारनपुर पहुंचाने के लिए। और तुम्हारा भाई निकल जाता है सहारनपुर के लिए और ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे के बाद तुम्हारा भाई आ जाता है नेहरू मार्केट हनुमान मंदिर के पास में, क्योंकि बस वाले भैया ने मुझे यहीं पे उतार दिया था। और अब यहाँ से थोड़ा पैदल ही जाना होगा रेलवे स्टेशन तक और उसके बाद वहाँ से रेलवे पुल को क्रॉस करने के बाद मिलेगा ई-रिक्शा और फिर ई-रिक्शा मिल जाता है तुम्हारे भाई को और तुम्हारा भाई उसमें बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद ही घर आ जाता है और कल है हमारी ट्रेन रात की। तो नेक्स्ट डे उठकर कर लेता हूँ पैकिंग अपनी पूरी और फिर हो जाती है रात और तुम्हारा भाई आ जाता है स्टेशन पर और आकर ट्रेन का वेट कर रहा होता है। और मॉम डैड भी साथ में ही होता है और हम लोग चढ़ जाते हैं ट्रेन में और फिर हमारी सीट कंफर्म होती है तो हमें हमारी सीट मिल जाती है और हम अपना सारा सामान एडजस्ट कर लेते हैं। और कुछ घंटों के बाद में ही आ जाता है हम सबके प्यारे श्री राम जी का स्टेशन, जिसका नाम है अयोध्या स्टेशन। और यहाँ पर आते ही मुझे दर्शन हो जाता है श्री राम परम भक्त के। अगर आप लोगों को दिखे तो बताना जरूर कमेंट करके। तो कुछ देर यहाँ रुकने के बाद में हमारी ट्रेन निकल जाती है अपने नेक्स्ट स्टेशन के लिए और फिर रात हो जाती है और हम लोग खाना खाकर सो जाते हैं। और नेक्स्ट डे जब सुबह में उठते हैं बिहार की एंट्री हो चुकी होती है और 10 बज चुके थे और 1 घंटे के बाद आने वाला था हमारा आसनसोल स्टेशन। और फिर 1 घंटे कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है हम लोगों को। और हम लोग पहुंच जाते हैं आसनसोल स्टेशन पर और फिर स्टेशन पर सारा सामान उतार कर ट्रेन को बाय करके आ जाता है स्टेशन से बाहर और फिर ऑटो बुक करके निकल जाते हैं अपने घर के लिए। और तुम्हारा भाई अपने मॉम डैड के नेम से टैटू बनाया हुआ है। इसका व्लॉग भी YouTube चैनल पर है, जाकर देख सकते हैं आप लोग। फिर रात को हम लोग सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठ के नहा धोकर भगवान जी का नाम लेकर तुम्हारा भाई अपने छोटे भाई के साथ जी के मंदिर के लिए निकल जाता है, क्योंकि आज ट्यूसडे भी है और घर से थोड़ी दूर ही होता है मंदिर। तो हम दोनों पैदल ही निकल जाते हैं मंदिर के लिए और मंदिर में पूजा करके आ जाते हैं घर। उसके बाद हम लोग पैकिंग करके ई-रिक्शा को बुला लेते हैं और सामान काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर जल्दी से ई-रिक्शा पर सामान को रख देते हैं और निकल जाते हैं स्टेशन के लिए। और ऑलमोस्ट 20 मिनट के बाद हम लोग सभी पहुंच जाते हैं बाराचक स्टेशन पर और यही है यहाँ का स्टेशन। और फिर पापा सभी के लिए टिकट ले लेते हैं और हम लोग प्लेटफॉर्म के लिए चल देते हैं। और फिर हमारी ट्रेन आ जाती है और हम सभी लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और फिर हमारी ट्रेन निकल पड़ती है सबको सबकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और फिर करीब 2 से 3 घंटे के बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं JCD स्टेशन पर। और अब यहाँ से बाहर निकलकर हम लोगों को ई-रिक्शा करके जाना होगा देवों के देव महादेव के मंदिर पर। तो 15 मिनट के बाद ही हम लोग सभी पहुँच जाते हैं भोले बाबा के मंदिर में, क्योंकि शुभ कम से पहले भोले बाबा जी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हारी भाभी को यहीं पर देखा था और उन्होंने भी मुझे यहीं पर देखा था भोले बाबा के मंदिर में। और इस मंदिर का नाम है बैद्यनाथ धाम। के बाद हम लोग चले जाते हैं होटल रेस्ट करने के लिए और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में तैयारी शुरू हो जाती है इंगेजमेंट की। और तुम्हारा भाई तो दूसरी रूम में सो रहा था। यहाँ पर आकर देखता हूँ कि इंगेजमेंट की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और फिर थोड़ी देर के बाद में ही तुम्हारा भाई अपनी शेरवानी पहनकर आ जाता है पूजा में बैठने के लिए और बैठ जाता है पूजा में। और फिर भोले बाबा जी का नाम लेकर पूजा शुरू हो जाती है। और उसके बाद हमारे साले साहब भी आ जाते हैं पूजा में बैठने के लिए और फिर शुरू हो जाती है पूजा। और सभी मेहमान भी आ जाते हैं पूजा में बैठने के लिए और पूजा को देखने के लिए। और फिर शुरू हो जाती है पूजा और सारी विधि विधान के अनुसार पूजा चल रही होती है। और फिर थोड़ी देर के बाद में ही भगवान जी को भोग लगाने के लिए प्रसाद आ जाता है। उसके थोड़ी देर बाद में ही तुम्हारी भाभी भी आ जाती है पूजा में बैठने के लिए। और फिर पंडित जी अपने मंत्र द्वारा पूरे विधि विधान के अनुसार पूजा करवाते हैं। और फिर पूजा करीब 2 से 3 घंटे तक चलती है, जिसमें सभी मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और अपने देवता जी को याद किया जाता है और उनसे आशीर्वाद किया जाता है। और फिर पूजा खत्म हो जाती है और पूजा होने के बाद में एंगेजमेंट की तैयारी शुरू हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद में तुम्हारा भाई और भाभी दोनों रेडी होकर आ जाते हैं स्टेज पर और फिर एंगेजमेंट रिंग एक दूसरे को पहना देते हैं। और इस तरह तुम्हारा भाई की इंगेजमेंट हो जाती है और हम दोनों एक नए बंधन में बन जाते हैं और शुरू करते हैं एक नई जिंदगी। और परिवार के सारे लोग बहुत खुश होते हैं और खूब डांस करते हैं। और नेक्स्ट डे हम लोगों को जाना होता है वापस आसनसोल के लिए। तो जल्दी से जाकर हम लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद हम लोग चेंज करके सो जाते हैं। और नेक्स्ट डे सुबह उठकर ब्रुश करके नहा धोकर भगवान जी का नाम लेकर रेडी हो जाते हैं सभी लोग और नाश्ता करके निकल जाते हैं देवघर स्टेशन के लिए, क्योंकि इस बार हम लोग ट्रेन यहाँ से लेने वाले हैं आसनसोल के लिए। उसके बाद सभी लोग नाश्ता करके आ जाते हैं
और हम लोग अपना सारा सामान रखकर ई रिक्शा में निकल जाते हैं देवघर स्टेशन के लिए। और देवघर आने के बाद में सारे सामान को उठाकर ई रिक्शा से स्टेशन के अंदर ले जाते हैं और फिर हमारे पिताजी दोबारा से सभी के लिए टिकट ले लेते हैं आसनसोल के लिए। और तब तक मैं इन फोटोज को देखने लगता हूँ जो कि यहाँ के बारे में बता रही होती है। उसके बाद टिकट लेने के बाद में हम लोगों को जाना होता है प्लेटफॉर्म के लिए, तो सभी लोग अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म के लिए चल देते हैं। और 10 मिनट के बाद में आ जाते हैं प्लेटफॉर्म पर। और फिर थोड़ी देर के बाद में ही ट्रेन आ जाती है और हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। और कुछ देर के बाद ही ट्रेन चलने लगती है और 2 से 3 घंटे के बाद में हमारी ट्रेन पहुंचा देती है आसनसोल स्टेशन पर। और रात भी हो चुकी है। और फिर स्टेशन से बाहर निकलकर हम लोग करते हैं ई रिक्शा और सामान लेकर ई रिक्शा पे निकल जाते हैं घर के लिए। और बीच में रुक कर थोड़ा सामान ले लेते हैं बच्चों के लिए और फिर ई रिक्शा में बैठ जाते हैं और घर आ जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही देते रहे। और आने वाले व्लॉग्स भी शादी से रिलेटेड है।